आज का यह केस एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डेथ मिस्ट्री के बारे में है। आज से 7 साल पहले का यह मामला एक ऐसी इंडियन फीमेल सुपरस्टार के बारे में है जो 80 और 90 के दौर की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। लेकिन जब सडनली उनकी मौत हुई तो काफी सारे स्पेकुलेशंस और मिस्ट्रीज पर बातें होने लगी, जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री और उनके फैंस को हिलाकर रख दिया था उस समय पर। आज की ये केस स्टडी है लेट श्रीदेवी की। फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मिस्टीरियस डेथ और दुबई के होटल जुमीरा एमिरेट्स टावर्स के रूम नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ था। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी न्यूज आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता है और लोग उस न्यूज को फेक बताने लगते हैं, मगर कुछ ही समय बाद कंफर्म हो जाता है कि न्यूज सच है। यह न्यूज थी बॉलीवुड की फर्स्ट सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह दुबई के एक लग्जरी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के एक रूम में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर जब आप श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले के इवेंट्स और उनकी डेथ की रात रूम नंबर 2201 में जो कुछ हुआ और इन सभी के बीच उठते सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए इस बात को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फुट 7 इंच हाइट की लेडी की मौत 5 फीट लंबे टब में डूबने से कैसे हुई होगी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उस रूम में क्या कुछ हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? यह सब जानने के लिए श्रीदेवी की स्टोरी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। 13 अगस्त 1963 श्री अम्मा यंगर अय्यपान, ऑल्सो नोन एज श्रीदेवी, वॉज बॉर्न इन मीनमपाती, तमिलनाडु। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी, जहां उनके फादर अयप्पन यंगर एक लॉयर थे और उनकी मदर राजेस्वारी यंगर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की फैमिली में उनकी एक बहन और 2 भाई थे। बचपन से ही श्रीदेवी आर्ट एंड लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था। शायद यही रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने काफी छोटी उम्र में एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई। उनके पेरेंट्स ने भी ये नोटिस किया और श्रीदेवी को इसके लिए सपोर्ट किया, इनकरेज किया। पेरेंट्स से मिले इसी सपोर्ट और इनकरेजमेंट के बाद श्रीदेवी डिसाइड किया कि एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। वैसे तो श्रीदेवी स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थी स्टडी के मामले में, बट जब भी स्कूल में कोई फंक्शन या कल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वह डांस हो, ड्रामा हो या सिंगिंग। और इन एक्टिविटीज में भी वह हमेशा सेंटर में रहती, जिसकी वजह से स्कूल के सारे टीचर्स और बच्चे उन्हें जानते थे और बहुत प्यार भी करते थे। When she was just 4 years old, उस वक्त एक फिल्म डायरेक्टर ने श्रीदेवी को देखकर उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी फैमिली काफी सपोर्टिव थी, उन्होंने श्रीदेवी के इस रोल को हाँ बोल दिया। बचपन से ही वो काफी अच्छी और नेचुरल एक्टिंग करती थी। उन्होंने जर्नी साउथ इंडियन फिल्म से शुरू करी। अपनी इसी नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें जल्दी ही एक स्टार बना दिया था, जिसके बाद उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई, जहां उन्होंने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। स्लोली स्लोली वो बहुत पॉपुलर हो रही थी। Her dance moves, her top-notch acting, these things made her a true legend. अपने पूरे करियर में श्रीदेवी ने 300 से ज्यादा मूवीज में काम किया और इन मूवीज के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, which included नेशनल फिल्म अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से भी मिले। कहने का मतलब शुरुआत से ही श्रीदेवी अपने एक्टिंग करियर में एक छाप छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड का फर्स्ट लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। यह सारी बातें हो गई उनके प्रोफेशनल करियर की, बट उनके पर्सनल लाइफ में 1980 में जब वह करियर के पीक पर थी, उस समय उनका एक लव अफेयर चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती के साथ। काफी सारे सोर्सेज ये भी बोलते हैं उन दोनों ने कोर्ट में सीक्रेटली शादी भी कर ली थी। इस समय मिथुन पहले से शादीशुदा थे, तो ये कोर्ट मैरिज वाली रूमर्स इन दोनों मिथुन एंड श्रीदेवी ने बार बार डिनाई करी। ये रूमर्स करीब 1 साल तक चले थे, लेकिन 1 साल बाद श्रीदेवी का मिथुन के साथ ये वाला रिश्ता खत्म हो गया था एंड उसके बाद श्रीदेवी का नाम लिंक हुआ एक फिल्म प्रोड्यूसर से जिनका नाम था बोनी कपूर। बोनी कपूर वॉज फेमस फॉर हिज फिल्म्स, बट जैसे ही उनका नाम श्रीदेवी से जुड़ा, ही वॉज एवरीवेयर इन द हेडलाइंस। ये वाला रिश्ता भी लव स्कैंडल जैसा ही सामने आया, क्योंकि बोनी कपूर की भी पहले से शादी हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन एक फैमिली पहले से होते हुए भी बोनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हो गया। उसके बाद 1996 में बोनी कपूर ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया और श्रीदेवी से शादी कर ली। बोनी कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए। इसके बाद श्रीदेवी ने करियर ब्रेक लिया और इंग्लिश विंग्लिश करते हैं 18 फरवरी 2018 की। इस दिन श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने नेफ्यू मोहित मरवाह की शादी अटेंड करने के लिए गई। बेसिकली ये एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग थी,
जो कि रास अल खैमा यूएई में थी। नाउ 20th एंड 21st फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई। श्रीदेवी की बहन दुबई में ही रहती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ दिन दुबई में ही रहने का सोचा, क्योंकि श्रीदेवी अपनी बेटी के 21वें जन्मदिन के लिए शॉपिंग भी करना चाहती थी। यहां तक सब नॉर्मल था। श्रीदेवी ने अकेले दुबई में रहने का प्लान किया और अपने हस्बैंड से यह बात शेयर की। उसके बाद उनकी बेटी खुशी कपूर और हस्बैंड बोनी कपूर दोनों इंडिया वापस चले गए, क्योंकि 22 फरवरी को बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था, जो कि लखनऊ में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। उधर श्रीदेवी जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल के रूम नंबर 2201 में चेक इन करती हैं। लखनऊ के प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर 23 फरवरी को अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फोन पर बात करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं। चूंकि श्रीदेवी ने फोन पर कहा था कि वह बोनी कपूर को मिस कर रही हैं, इसीलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वह श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दो कहानियां हैं। दुबई की एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर के दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो रूम नंबर 2101 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी रूम में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी रूम का डोर खोलती है और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती हैं और काफी खुश भी होती हैं। फिर दोनों लिविंग रूम में कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर और श्रीदेवी एक रोमांटिक डिनर पर साथ चलने प्लान करते हैं। होटल के रूम में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती हैं कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर रूम में बैठकर टीवी पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर वो आवाज देते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के पास जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती हैं। घबराहट के साथ बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं, उनकी नजर सीधे बाथटब पर पड़ती है, जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में अपसाइड डाउन पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फ्लोर पर लेटा देते हैं। वह लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगते हुए उठाने की कोशिश करते हैं, मगर श्रीदेवी के बॉडी में किसी तरह की कोई मूवमेंट नजर नहीं आती है। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने एक क्लोज फ्रेंड को फोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई में ही जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल के पास ही रुका हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के रूम में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की कंडीशन को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई हैं। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहां भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के लोकल टाइम के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के जुमीरा एमिरेट्स टावर्स होटल में ठहरी हुई थीं। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया, वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने रूम से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के रूम नंबर 2201 के बाहर आ गया और वो डोरबेल बजाने लगा। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद रूम नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को इन्फॉर्मेशन दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे रूम से अटैच रूम के बाथरूम का डोर खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया
और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थीं, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहां डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया, और जब दुबई की लोकल न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा, तब भी दुबई पुलिस की ओर से लाकर बोनी कपूर की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और बॉडी को इंडिया लाने का प्रोसेस शुरू किया गया। क्योंकि केस काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गया कि डेथ के टाइम श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के ही टब में मुंह के बल गिर गई। फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण ड्राउनिंग की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग को कॉज ऑफ डेथ बताया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान यह भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। यह चीज भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की बॉडी को रिलीज नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ जांच और भी बाकी थे। साथ ही पेपर वर्क पूरा होने में भी समय लग रहा था। अगले कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन में यह तलाशने की कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को पॉइजन देकर तो नहीं मारा गया है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह के टॉक्सिक सब्सटेंस श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल क्लियर हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बंद कर दिया और अब श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया भेजने की फाइनल प्रिपरेशन शुरू हो गई। भले ही यह मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसके बावजूद दुबई में पेपर वर्क पूरी होने में काफी समय लग रहा था। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिशें नाकाम हो गईं तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया कि वह अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द पेपर वर्क को पूरी करवा दें ताकि श्रीदेवी के बॉडी को इंडिया लाया जा सके, क्योंकि शाहरुख खान के पहचान वालों की तादाद दुबई में बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रोसेस में थोड़ी स्पीड जरूर पकड़ी, मगर फैमिली वाले अब भी सेटिस्फाइड नहीं थे और जिस स्पीड से पेपर वर्क का काम हो रहा था उस हिसाब से बॉडी को इंडिया लाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता था। पूरी फैमिली काफी परेशान थी कि इसी बीच उनकी मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ थमरासरी नाम के शख्स से हुई। शायद आपने भी इस शख्स के बारे में पहले जरूर सुना होगा। ये शख्स मुसीबत के मारों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। यूएई में जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा अशरफ ही बनते हैं। दरअसल अशरफ थमरासरी केरल के रहने वाले हैं। ये सालों पहले एज अ ट्रक ड्राइवर यूएई गए थे। इसी दौरान उन्होंने शुरू में ही देखा कि जब कोई विदेशी कामगार यूएई ने मरता है तो उसकी बॉडी को इंडिया या उसके रिलेटेड कंट्रीज भेजने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे में अशराफ ने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये यूएई में बेसहारों के सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ थमरासरी ने 5,670 शवों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में भेज चुके थे। इनमें से 4,000 से ज्यादा लोगों की बॉडीज तो भारत ही आए थे। अशरफ थमरासरी अब तक हजारों लोगों के शव को इंडिया भेज चुके थे, इसलिए इन्हें अच्छे से पता था कि एक शव को भारत भेजने के लिए कौन कौन से पेपर वर्क पूरी करनी होती है और इन कामों को कैसे जल्दी कराया जा सकता है। इसका भी आइडिया अशराफ को अच्छी तरह था। अशरफ थमरासरी की पहचान भी दुबई की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफी अच्छी खासी हो गई थी, इसलिए श्रीदेवी की बॉडी को भी इंडिया भेजने का काम इन्होंने अपने हाथों में लिया और अपनी कोशिशों के दम पर बस कुछ ही घंटे में सभी पेपर वर्क क्लियर करवा लिए और फाइनली 27 फरवरी की रात श्रीदेवी की बॉडी को इंडिया लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। यहां 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और स्पेक्यूलेशन का दौर यहां नहीं रुका, बल्कि बीतते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए। मैं आपको उन सवालों पर ले चलता हूं जो श्रीदेवी की मौत को मिस्टीरियस बनाता है और हत्या की थ्योरी को सपोर्ट करता है।
सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी कि 24 फरवरी को लेकर दो थियरी मीडिया में आई। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी यह कहती है कि होटल के सर्विस मेंबर में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच था। अगर इन दोनों थ्योरी की डीप इन्वेस्टिगेशन की जाती तो शायद वो सच बाहर आ सकता था जो सभी की नजरों से आज भी ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के स्टेटमेंट के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें मम्मी निकाला, फिर अपने दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूजुअली इमरजेंसी की हालत में लोग तुरंत डॉक्टर की तरफ भागते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की बजाय या किसी डॉक्टर को फोन करने की बजाय अपने दोस्त को फोन करने में लग गए। फ्रेंड को फोन करने और उस फ्रेंड के होटल पहुंचने तक में काफी टाइम बीत गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया और उन्होंने श्रीदेवी को एज सून एज पॉसिबल हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि उन्होंने होटल के मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने रिवील किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया था। अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी से उनके नॉमिनी या डिपेंडेंट्स को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक कंडीशन यह थी कि वो फिक्स्ड अमाउंट तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की डेथ दुबई में होगी। ये कंडीशन बहुत स्ट्रेंज लगती है। फिर भी ऑन अ लार्जर स्केल इंश्योरेंस वाली थ्योरी मेड अ हेडलाइन और लोगों ने दावा किया कि मे बी इंश्योरेंस के अमाउंट के लिए ही ये होल कॉन्स्पिरेसी हैच की गई हो। इसी क्लेम के साथ सुनील सिंह ने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाने की पिटीशन भी डाली थी, मगर उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। इस पर भी कोई क्लियर आंसर बोनी कपूर की ओर से नहीं आया और ना ही दुबई पुलिस ने इस बात की जांच की। इस पूरे केस में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है, वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में ड्राउनिंग की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट में रिवील हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी स्टे कर रही थी, उस होटल के बाथटब की लेंथ सिर्फ 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की हाइट 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या यह पॉसिबल है कि कोई 5 फुट 7 इंच का पर्सन 5 फुट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? शायद यह तभी पॉसिबल है जब उन्हें कोई और बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। डेथ के रीजन को लेकर भी पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और ही रिवील हुआ। इंडिया में श्रीदेवी की डेथ की जानकारी देते हुए बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में पता चला कि श्रीदेवी की डेथ का रीजन ड्राउनिंग है। तो आखिर ये हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी के कुछ क्लोज वंस ने क्लेम किया था कि श्रीदेवी जरूर अल्कोहल लेती थी, बट वो कभी भी इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, बल्कि वो बहुत कम अमाउंट में और ओकेजनली ही पीती थी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि मे बी किसी ने फोर्सफुली उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का रीजन बनी। मैरिज फंक्शन अटेंड करने के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस इंडिया आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। कहा गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने एंड अपनी बहन से मिलने के लिए रुक गई हैं, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 तारीख को इस होटल में चेक इन करने के बाद नेक्स्ट 48 घंटे तक यानी मौत के समय तक श्रीदेवी अपने रूम से एक बार भी बाहर नहीं आई। तो जब वो शॉपिंग करने आई थी तो भला खुद को रूम में लॉक क्यों कर लिया था? क्या वहां श्रीदेवी के अलावा कोई और भी था? आखिर रूम से बाहर ना आने का रीजन क्या हो सकता है, ये कोई नहीं जानता। ये भी मिस्ट्री है। ये कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस तो हैं जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर क्वेश्चंस रेज करते हैं और श्रीदेवी की डेथ को मिस्टीरियस बनाते हैं। इसके अलावा इंडिया के कुछ टॉप ऑफिशियल्स ने क्लेम किया था कि श्रीदेवी की डेथ नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, और ये क्लेम करने वाले कोई ऑर्डिनरी ऑफिशियल नहीं बल्कि एक स्टेट के डीजीपी और दूसरे सीनियर पोजीशन के ऑफिशियल्स थे। इन सभी क्लेम्स में सबसे बड़ा क्लेम केरल के डीजीपी ऋषि राज सिंह का था। ऋषि राज सिंह ने दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने लेवल पर इस केस को समझने की कोशिश की और कई एक्सपर्ट्स से बात की। उनके दावे के अकॉर्डिंग 1 फीट डीप बाथटब में कोई इंसान तभी ड्राउनिंग से मर सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़ रखा हो। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की डेथ यूजुअल नहीं है, बल्कि शायद उनकी हत्या हुई है।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर लोगों के अलग अलग थ्योरीज एंड ओपिनियंस हैं। सच तो यह है कि इस होल इंसिडेंट का सच क्या है, एक्सेप्ट बोनी कपूर कोई नहीं जानता है। और रूम नंबर 2201 में उन 4 घंटे में क्या कुछ हुआ, वो वही जानते हैं, और दुनिया बस उतना ही जानती है जो उन्होंने बताया है। नाउ थिंग इज दैट बोनी कपूर ने कितना सच रिवील किया है, नोबडी नोज दिस एक्सेप्ट हिम। मैंने आपको श्रीदेवी की अनफॉर्चुनेट डेथ से रिलेटेड सारी स्पेक्यूलेशंस एंड मिस्ट्रीज बता दी जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू गाइज थिंक ऑन श्रीदेवीज डेथ? Sridevi might have been murdered, or, as the police is saying, she might have died due to drowning after consuming alcohol. You can share your opinion too. Bye bye for now.